दोस्तों ट्रेन के इंजन का पेंटोग्राफ हमेशा पीछे वाला ही उठाकर क्यों चलाया जाता है, जबकि एक लोकोमोटिव में दो पेंटोग्राफ होते हैं। सामने वाला पेंटोग्राफ को नहीं उठाने का क्या रीजन होता है या कब उठाते हैं, सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोको पायलट चंदन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज बीट पर। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने भी कुछ लोगों के वीडियो देखे हैं जिसमें जो जानकारी बताई गई वो सटीक नहीं है, इसलिए परफेक्ट रीजन जानिए, क्योंकि हम आपको एकदम प्रैक्टिकल और लॉजिक वाली बात बताएंगे जो हम लोगों की डेली ड्राइविंग प्रैक्टिस में होती है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे भी कम ही वीडियो बना पाता हूं, पर जो भी वीडियो बनेगी वो सटीक और परफेक्ट नॉलेज के साथ होगी। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझेंगे। देखिए, लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ इंजन में बिजली पहुंचाने का मेन सोर्स होता है। इसी के जरिए OHE से 25,000 वोल्ट यानी 25 kV की बिजली इंजन में लगे मेन ट्रांसफार्मर में आता है और हर लोकोमोटिव में दो पेंटोग्राफ दिए होते हैं और दोनों पेंटोग्राफ का सेम वर्क होता है। पेंटोग्राफ को उठाने के लिए एक सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है जो हवा के प्रेशर से काम करता है। कम से कम इस सर्वो मोटर को 8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है, तभी तो पेंटोग्राफ OHE से प्रेशर से चिपक कर रहता है, क्योंकि अगर पेंटोग्राफ OHE से ठीक से संपर्क नहीं बना पाएगा तो लूज रहेगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि 25 kV की बिजली कितना स्पार्क करेगी। और लोकोमोटिव में इसे उठाने के लिए एक पोजीशन स्विच लगी होती है, यानी स्विच की पोजीशन फ्रंट पर कर देंगे तो फ्रंट का पेंटोग्राफ उठेगा और स्विच पोजीशन रियर पर रहेगा तो पिछला पेंटो उठेगा। पीछे का पेंटोग्राफ उठाकर चलने की सलाह देने के पीछे मेन रीजन को समझिए। पहला ये कि गाड़ी चलने के दौरान यदि सामने का पेंटोग्राफ उठा रहेगा और पेंटोग्राफ ही डैमेज हो जाए तो उसका जो हैंगिंग पार्ट होगा वो पिछले पेंटोग्राफ पर गिरकर उसे भी डैमेज कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों पेंटो खराब हो सकता है, जिससे लोकोमोटिव के फेल होने की संभावना बनेगी। दूसरा रीजन ये है कि गाड़ी चलने के दौरान लोको पायलट OHE यानी बिजली के तारों पर भी नजर रखते हैं और उन्हें इन तारों में कोई खराबी दिखे या अचानक कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता हो, वैसी अवस्था में उन्हें पेंटोग्राफ को लोअर करने का मौका मिल सके। ये तभी संभव हो पाएगा जब पिछला पेंटो उठा रहेगा। चूंकि पेंटोग्राफ हवा के दबाव से OHE में सटा हुआ रहता है, इसलिए उसे उतरने में भी कुछ सेकेंड का टाइम लगता है। ट्रेन चलने के दौरान लोको पायलट के सामने कुछ सिचुएशंस आते रहते हैं, जैसे OHE के तारों में पतंग का फंस जाना, आंधी बारिश में पेड़ की डाली वगैरह टूटकर फंस जाना या OHE मास्ट ही डैमेज हो जाए। तो इन सब समस्याओं से पेंटोग्राफ को डैमेज होने से बचाने के लिए पिछला पेंटोग्राफ उठाकर ट्रेन चलाया जाता है, ताकि स्पीड में भी इसे लोअर करने का मौका मिल सके। अब कुछ लोकोमोटिव में आप देखे होंगे कि सामने का पेंटोग्राफ उठाकर मस्त चलाया जा रहा है। अब ये क्या लॉजिक है भाई, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऐसा होता है DFC लाइनों पर, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन पर। ऐसी लाइनों की OHE नॉर्मल OHE हाइट से ज्यादा होती है, ताकि इन लाइनों पर डबल कंटेनर वाली ट्रेनें चलाई जा सके, ताकि माल ढुलाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब इस ट्रैक पर चलने के लिए लोकोमोटिव में भी हाई रिच पेंटोग्राफ लगाया गया है, पर DFC लाइन पर OHE की हाइट ज्यादा होने के कारण पिछला पेंटोग्राफ OHE से बिजली तो ले रहा था, पर गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होने पर बाहर के हवा के दबाव से क्या हो रहा था, पेंटो का पकड़ OHE से कमजोर पड़ने लगता था और इंजन में करंट छोड़ने लगता था। तो इस समस्या से बचने के लिए हाई रिच पेंटोग्राफ वाले सेक्शन में सामने का पेंटोग्राफ उठाकर गाड़ी चलाने की सलाह दी। इससे फायदा ये हुआ कि पेंटोग्राफ वातावरण के हवा से अपोजिट में आकर OHE से अच्छा संपर्क बनाकर चलने लगा और स्पीड में भी OHE करंट डिस्टर्ब नहीं होने लगा। तो DFC लाइन में सामने पेंटो उठाकर चलाने की मजबूरी हो गई। बाकी जहां नॉर्मल लाइन होता है वहां रियर पेंटोग्राफ उठाकर ही ट्रेन चलाया जाता है। तो ये थी पेंटोग्राफ के रियर और फ्रंट की सही जानकारी। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से लोको पायलट चंदन कुमार की ओर से नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।